अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने बनाया है पिज़्ज़ा पराठा, वो भी बहुत ही मज़ेदार सा। तो चलिए रेसिपी जानते हैं कि ये पिज़्ज़ा पराठा आखिर कैसे बना है। इसके लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स ले ली, इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर मौजूद हैं और इन्हें हमने कर लिया है बारीक बारीक सा चॉप। उसके बाद हम बना लेंगे चिकन टिक्का। चिकन टिक्का की रेसिपी मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ हम अपने चीज़ भी इसमें क्रश कर लेंगे और इसमें मैंने पिज़्ज़ा चीज़ को लिया है। आप चेडर और मोज़रेला चीज़ भी इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त पिज़्ज़ा चीज़ मौजूद थी तो मैंने इसी का यूज़ किया है। और इस पिज़्ज़ा चीज़ को भी हम क्रश कर लेंगे और क्रश कर लेने के बाद अब हमारी चीज़ें तकरीबन रेडी हैं। इसके लिए हमने सब्जियां चॉप करके रखी हैं और ये हमारी चीज़ भी क्रश हो चुकी है। अब हम साथ ही चलते हैं आटे की तरफ। तो आटा मैं पहले ही गूंद के रख चुकी हूँ और ये आटा मैंने खस्ता गूंदा था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये खस्ता आटा किस तरह से गूंदा जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर आटे की हम बना लेंगे छोटी छोटी सी लोइयाँ, क्योंकि हम अगर बहुत बड़ी लोइयाँ बनाएंगे तो हमारा पिज़्ज़ा पराठा बहुत अच्छा नहीं बन सकेगा। हमें इसको बारीक बेलना है ताकि जब हम इसमें लेयर्स लगाएं तो हमारा ये पिज़्ज़ा पराठा बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए। इसीलिए हमने तकरीबन ये तमाम लोइयाँ रेडी कर ली हैं जितने कि मुझे घर में पराठे बनाने थे। तो आप लोगों के साथ अब इस रेसिपी को शेयर करते हैं। मैंने थोड़ा सा खुश्की को जो है वो स्लैब पर फैला लिया है और अब इस पर मैं अपनी रोटी को बेलूँगी। बहुत ही अच्छा सा इसको पतला सा बेल लेंगे हम इस रोटी को। और ये हमारी रोटी तकरीबन बेल चुकी है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे सारे आइटम्स जो कि हमने कट करके रखे हैं। और उन आइटम्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं जी। आप बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, एक एक करके हम सारी चीज़ें इस पर फैला लेंगे। और यहाँ पर हम फैला लेने के बाद इस पर चीज़ भी डाल देंगे और चिकन टिक्का जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। और आप चाहे तो इसमें छोटी छोटी सी बोटियाँ, आप बोनलेस पीस भी लेकर टिक्का बना सकते हैं। मेरे पास ये बोन्स वाले पीस थे इसलिए मैंने उनके टिक्के बना लिए। और अब मैं इसमें से बोटियों को तोड़ तोड़ के इस पूरे पिज़्ज़ा पराठे पर फैला दूंगी। और यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन तमाम लेयर्स लगा दी और चीज़ भी आखिर में फैला दी है। और अब हम दूसरी रोटी को बेलने की तैयारी करते हैं। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और अब हम एक और लोई लेते हैं और उसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे भी पराठे को बेल लिया है और अब उस पराठे को हम डालेंगे इस वाले पराठे पर जिस पे हमने तमाम आइटम्स पिज़्ज़े के डाल दिए हैं। अच्छा, इसकी साइड्स को हम बहुत अच्छे से बंद करेंगे ताकि जब हम इसे सेकें तो हमारा ये पराठा खुले नहीं और इसकी चीज़ें बाहर ना आए। तो इसी वजह से हमने इन्हें फोक से भी लाइंस दे दी हैं। और अब हम इसे तवे पे बहुत ही एहतियात के साथ डाल लेंगे और हमारा जो पिज़्ज़ा पराठा है वो अब तवे पे जा चुका है, बन के तैयार होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी खुशबू भी उठने लगी है क्योंकि चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गई है। और बाकी चीज़ें तो इसमें ऐसी मौजूद हैं जो कि हमें पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हम इस पराठे को जल्दी से सेक लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा आराम आराम से आप इसको चिमटे की मदद से घुमाते जाएँ ताकि आपका ये पराठा टूटे ना और ना ही इसकी साइड्स खुलें जो कि हमने फोक की मदद से चिपकाई हैं। और अब हमने इस पर थोड़ा सा घी डाल लिया और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से पकड़ पकड़ के फ्राई करते जाएंगे। और बहुत ही अच्छा सा आप लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे फ्राई करें। अगर आपने क्रिस्पी सा तैयार करना है तो आप इसे क्रिस्पी बनाएं जैसे कि मैं बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी सा ये वाला हमारा पिज़्ज़ा पराठा रेडी तकरीबन हो चुका है। दोनों साइड्स से हमने इसे सेक लिया है और अब हम इसे डिश आउट करते हैं जी। हमने प्लेट में से निकाल लिया और अब इसे कट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये पिज़्ज़ा पराठा कैसा बना है। और बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये रेडी हो चुका है। आप इसके लेयर्स चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त सी आपको इसमें हमें पराठे के अंदर लेयर्स नज़र आ रही हैं। इसमें चीज़ भी है, इसमें तमाम सब्जियां भी हैं और इसमें चिकन भी है। बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट और बहुत ही झटपट तैयार होने वाला ये पराठा है। अगर आपके पास मौजूद है ये सारे आइटम और बच्चे अगर इस तरह से पिज़्ज़ा पराठा खाना चाहते हैं तो जल्दी से बनाइए, फटाफट से खिलाइए और बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।